अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज हम मौजूद हैं मार्शल आर्ट्स की एकेडमी में, जहां पे सेल्फ डिफेंस की क्लासेस दी जाती हैं और यहां पर बच्चे तमाम मिलजुल के यहां पे क्लासेस लेते हैं। हमेशा की तरह हमारा पैगाम है, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें और कुछ ना कुछ सीखते रहें। यकीनन आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आपको भी यहाँ लर्निंग का मौका मिलेगा और मुझे भी मिलेगा कि किस तरह से सेल्फ डिफेंस किया जाता है। आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जिसमें देखते हैं कि किस तरह की किक्स और किस तरह के मूव्स हमें सिखाते हैं और हम किस तरह से एंजॉय करेंगे, देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। आइए करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक ताइक्वांडो प्लेयर मौजूद हैं। उनसे करते हैं गुफ्तगू और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनमें ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, किस तरह उन्होंने ये ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? मीरब खान। मीरब खान। मीरब, मुझे ये बताओ, आप सबसे पहले कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7th क्लास में। 7th क्लास में पढ़ती हो। मीरब, मुझे ये बताओ, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? मेरा एम था और मेरे पापा का भी एम था। अच्छा, आपका एम था और आपके बाबा का भी एम। किसी को पहले देखा था? नहीं, बाबा करते थे। अच्छा, बाबा करते थे। तो बाबा से आपने इंस्पिरेशन ली कि मुझे भी ये सीखना है, मुझे भी ये करना है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी किस लेवल पे हो? मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। अच्छा, आप ब्लैक बेल्ट हो। तो ब्लैक बेल्ट फाइनल होता है? Yes. उसमें परफेक्ट हो जाता है बंदा? अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि कभी भी गली में जाने का मौका हुआ हो, कभी कोई जो एक बच्चियों में खासकर खौफ होता है अकेले निकलने का, वो ख़त्म हुआ है ये सीखने के बाद? तो कैसा लगता है लड़कियों का ये सीखना और फिर बिला खौफ व ख़तर मूव करना? वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी क्लास फेलोज़ को भी कहती हूँ कि आप लोग भी सीखें। क्लास फेलोज़ को भी कहते हैं। अच्छा, ये सीखने के बाद मुझे ये बताओ कि कौन से हीरो को देख के कॉपी करती हो या कौन सा हीरो बनने की ट्राई करती हो? मेरे सर हीरो हैं। अच्छा, सर आपके हीरो हैं। कोई वैसे कोई एक्टर या उनके कोई स्टेप्स को नहीं फॉलो करती या देखती या कुछ कहती कि मुझे ये इस तरह का करना है? ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि दूसरा ये कि एक तो ये आपने बताया, दूसरा ये कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा स्टेप हो, मूव हो, किक हो कोई ऐसी जिसके ऊपर आपको हार मानने का दिल चाह रहा हो, तो मोटिवेशन कहाँ से फिर लेती हो? सर से। सर से लेती हो? सर से मोटिवेशन लेती हो। अच्छा, कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब इनिशियल डेज थे, आपको लगा हो कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है? वो शेयर करो हमारे साथ थोड़ा सा। कभी भी नहीं लगा? शुरू से ही परफेक्ट थी? Yes. अच्छा, ऐसा था कि कभी भी नहीं लगा कि ये मुश्किल है, ये मैं नहीं कर सकती, या ये मुझे आगे सीखना है या इसको इम्प्रूव करना है? कोई अच्छा ऐसी मूव, ऐसी किक बताओ जो बहुत मुश्किल हो, आपको लगता हो कि इसको इम्प्रूव करने में मुझे टाइम लगा था? नहीं, किक्स मुश्किल नहीं होती, ईजी होती हैं। अच्छा, जिन्हें करनी आती है वो तो कर सकते हैं। अच्छा, तो शुरू से तो जाहिर सी बात है बच्चों को मीरअप नहीं करनी आती होंगी ना। टीचर से बंदा सीखता होगा, पूछता होगा। जिसमें कुछ मुश्किल पेश आ रही हो वो कुछ बताओ ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। तो अच्छा, कभी मुझे ये बताओ, जब 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 ये सीख रही थी तो घर जाके किसी पे ट्राई करती थी? नहीं, भाई पे ही। अच्छा, भाई पे ही। तो भाई गुस्सा होते थे, नाराज होते थे कि मम्मा? नहीं, भाई खुद कराटे सीखते हैं। अच्छा, दोनों। भाई को फिर तो बड़ा मैच डलता होगा घर के अंदर। फिर किस तरह से होता था, क्या माहौल होता था घर में? मम्मा क्या मना excitement? करती थी, फिर अच्छा, भी हम लोग करते रहते थे। मम्मा मना करती थी फिर भी आप लोग करते रहते। लेकिन अच्छा, आपको ये भी तो होता होगा ना, बहुत अच्छा एक पार्टनर मिल गया होगा जिसके साथ आपको सीखने का भी मौका मिला होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा उसको। तो वो थोड़ी सी स्टोरीज हमारे साथ शेयर करो कि किस तरह होता था घर में, शुरू के दिन कैसे गुजरे, भाई के साथ लड़ झगड़ के नाराज होते थे, किस तरह होता था? सबसे पहले भाई ने कराटे सीखने शुरू किए थे। अच्छा। एक दिन वो आया था, अगले दिन मैं गई थी। अच्छा, एक दिन वो आए थे, अगले दिन आप गए थे। तो फिर दोनों की लड़ाई होती रहती थी घर में। वो मुझे मारता था, मैं उससे मारती थी। तो हमें दोनों एक दूसरे से ही करते रहते थे। अच्छा, तो इस तरह फिर आप लोग सीखते भी रहे होंगे और एंजॉय भी करते रहे होंगे। अच्छा, तो अभी मुझे ये बताओ कि कुछ फ्रेंड्स वगैरह या फीमेल फ्रेंड्स होती हैं, उनको मोस्टली जो लोग सीखते हैं वो इनकरेज करते हैं कि आप भी ये सीखें, इससे बंदा एक बंदे के अंदर खौफ जो होता है, एक फियर होता है कि बाहर हम अकेले नहीं जा सकते। खासकर ख़वातीन पाकिस्तान में 49% हैं, तो वो मतलब अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आप क्या समझते हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है? कितना इम्पॉर्टेंट है ये? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सीखना चाहिए, आना चाहिए। तो सब लड़कियों को सीखना चाहिए। सब लड़कियों को सीखना चाहिए, लड़कों को भी और लड़कियों दोनों को मिलजुल के ये सीखना चाहिए। और ये आप समझती हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, आजकल के दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट है।
बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मज़ीद लोगों से भी हम बात करते हैं और उनकी गुफ्तगू भी आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और प्लेयर मौजूद है, उनसे करते हैं गुफ्तगू और उनकी गुफ्तगू आपको सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक हैं जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुकैना ज़हरा। सुकैना ज़हरा। सुकैना, मुझे ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 5th में हूँ। 5th में हो। अच्छा, तो साथ में आप ये कराटे भी सीख रही हैं जी। तो मुझे ये बताएं, पढ़ाई और इन दोनों को मैनेज करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है? मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन करना आना चाहिए। मैं स्टडी भी कर लेती हूँ क्योंकि मेरे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, इंक्लूडिंग माय जो है डैड, वो मेरे सर भी हैं मार्शल आर्ट्स। अच्छा। और क्या कहते हैं, मेरी जो स्टडी टीचर हैं, ट्यूशन टीचर, वो भी बहुत अच्छी हैं। वो मुझे बहुत मतलब प्यार से समझाती भी हैं, तो इसलिए मुझे दोनों काम इजीली मैं कर सकती हूँ। अच्छा सुकैना, मुझे ये बताओ कि आपको इस तरफ इनकरेज किसने किया, कि आपको ये डैड ने किया, इंस्पिरेशन किससे ली, या आपको लगा ये वक्त की बहुत ज़रूरत है, मुझे सीखना चाहिए? जी, ये जो है शौक़ मुझे अपने बाबा से हुआ और मैं देखती होती थी अर्तुगरुल गाज़ी। अच्छा। उसमें जो हलीमा होती थी ना, वो हाँ। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी। अच्छा। और वो तलवारें वगैरह चलाती थी, तो मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी करूं, मैं भी बनना चाहती हूँ। अरे वाह, क्या बात है, आपने बहुत ही अच्छी बात की कि आपने एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी को चूज़ किया, आपने देखा, उससे इंस्पिरेशन ली कि आपको सीखना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी ब्लैक बेल्ट हो आप भी? जी। ओके, ये फाइनल लेवल होता है? हाँ जी, ये फाइनल लेवल। ओके, फाइनल लेवल होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये सीखने के बाद कैसा कॉन्फिडेंस है आपका, और इस सीखने से पहले आपका कॉन्फिडेंस कैसा था? इस सीखने से पहले मेरा कॉन्फिडेंट लेवल इतना लो था कि मैं जो है मतलब बाहर नहीं निकल सकती थी, मेरे से मतलब चला भी नहीं जाता था, इतना अच्छा। खौफ होता था। और जब से मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली है, और मुझे इतना कॉन्फिडेंट फील होता है कि कोई भी मुझे मैली आंख से नहीं देख सकता, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट चल सकती हूँ। अरे वाह, क्या बात है, ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी इंकरेजिंग बात की है कि और भी पाकिस्तान में जितनी भी ख़वातीन हैं वो भी सीख के इस तरह से बिला खौफ व ख़तर बाहर निकल सकती हैं, जैसे सुकैना ने बात की। सुकैना, तो ये तो बहुत अच्छा लगा है कि आपने जो ये बताया है कि मुझे डर नहीं लगता, मैं कुछ भी करने के लिए जा सकती हूँ, ख़वातीन भी किसी से कम नहीं होती। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, कोई ऐसी मूव, कोई ऐसी किक, कुछ ऐसा था जो आपको लगा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, फिर भी आपने कहा है कि नहीं मैंने ये करना है, फिर वो मोटिवेशन जो होती है वो कहाँ से लेती हो आप? मोटिवेशन मैं अपने सर और मतलब मैं अपने डैड से लेती हूँ। एक किक थी ब्लैक बेल्ट की ट्रिपल मास्टर, वो अच्छा। थोड़ी मुझे डिफ़िकल्ट लगी, लेकिन मेरे कोच ने मुझे इस तरह से करवाया कि मतलब मैं 1 सेकंड में वो किक कर सकती। क्या बात है, क्या बात है। मेरे ख्याल में और भी लोगों को इसी तरह इनकरेज करना चाहिए, जैसे कि सुकैना के फादर ने उसको इनकरेज किया है कि आपको ये सीखना चाहिए। अच्छा, मुझे सुकैना ये बताओ कि जब ये सीख रही थी तो ट्राई किसके साथ, और बहन भाई हैं उनके साथ करती थी? नहीं, मैं क्यों, बट अच्छा। मैं अपने टीममेट्स के साथ ये अप्लाई करती। अच्छा, सिंगल चाइल्ड हो। वैसे आपको तो एक ये भी एज मिल जाता होगा कि आपके फादर भी हैं, तो आप फादर के साथ घर पे भी ट्राई करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, कभी फादर ने, क्योंकि आपके इंस्ट्रक्टर आपके फादर हैं, तो कभी वो, क्योंकि एक होता है ना बाकी बच्चे तो घर चले जाते हैं, तो आप तो ऑलमोस्ट उनके साथ काफ़ी टाइम गुजारते होंगी, तो वो कभी स्ट्रिक्टनेस दिखाते थे कि तुम इसमें केयरलेसनेस दिखा रही हो, नहीं कर रही, या ऐसे करना चाहिए, थोड़ी सख्ती करते थे? जी जी, गेम के टाइम वो थोड़े सख्त रहते हैं, बाकी वो अच्छा, बाकी वो सही। अच्छा, फिर घर पे भी जाके डिस्कस करती थी अपने फादर के साथ कि ये मैं कैसे करूँ, इस पे नहीं हो रहा मुझसे काम, इसको कैसे इम्प्रूव करूँ? घर ये होता था कि प्रैक्टिस नहीं की जाती थी, बट डिस्कस करती थी कि इसको मैं इस तरह करूं, लेकिन एकेडमी में मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ और उनसे पूछती भी हूँ कि इस तरह करना है इसको। अच्छा, घर में प्रैक्टिस नहीं। ओके सुकैना, मुझे ये बताओ कि इनिशियल डेज कैसे थे, डिफ़िकल्ट थे? जी थे, तो मुश्किल थे थोड़े सीखने के लिए, बट मेरे कोच ने सब करवाया मुझे। आपके कोच ने, ये तो डेफिनेटली इससे जाहिर होता है कि अगर आप कर सकती हैं तो तमाम लड़कियां कर सकती हैं। इनिशियल डेज तो किसी भी काम को स्टार्ट करने के डिफ़िकल्ट होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, कभी कज़न्स वगैरह से या कभी उनसे झगड़ा हुआ है तो आपने ये कहा कि मुझसे पंगा ना लेना? जी। अच्छा, डरते हैं वो आपसे? जी, थोड़ा बहुत, लेकिन मैं उनको जस्ट ये कहती हूँ कि मैंने बहुत सीखा हुआ है, मैं अप्लाई कर सकती हूँ, बट मेरे बाबा ने मुझे मना किया है कि आपने घर में या क्या कहते हैं अदर साइड एकेडमी के कुछ नहीं करना, जहाँ मौका आपको लगे कि हाँ यहाँ अप्लाई करना चाहिए वहाँ करें। ओके सुकैना, मुझे ये बताओ, आपने बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं, बहुत ही इंकरेजिंग बातें की हैं। मुझे ये बताओ, पाकिस्तान में 49% फीमेल्स हैं, तो फीमेल्स जब तक पाकिस्तान की तरक्की में रोल प्ले नहीं करेंगी, अपने घरों में बैठी रहेंगी, तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। तो मुझे ये बताओ कि आप क्या मैसेज देना चाहोगी पाकिस्तान की फ़ीमेल्स को कि इनको क्या करना चाहिए, किस तरह सीखना चाहिए, कैसे आना चाहिए? हाँ जी, सबसे पहले तो मेरा ये जो है पैगाम गर्ल्स के लिए है
कि मैं तो फिर इतनी सी होके जो है कर सकती हूँ, लेकिन आप तो फिर भी बड़ी हैं, आप में ज़्यादा पावर है और पाकिस्तान की हर गर्ल, हर मतलब औरत को ये सीखना चाहिए क्योंकि आजकल के दौर में ये बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और प्लेयर मौजूद हैं, उनसे भी करते हैं गुफ्तगू और उनका भी हाल अहवाल आपको बताते हैं कि वो कैसे आए और उन्होंने कैसे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? अरहम। अरहम। अरहम, मुझे ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 6 में पढ़ते हो और साथ में ये भी सीख रहे हो? जी। तो अभी सीख चुके हो या सीख रहे हो? अभी माशाल्लाह से ब्लैक बेल्ट तक आ गया हूँ, देखते हैं आगे आना है कि नहीं। अच्छा, अभी आगे सीखने का भी इरादा है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आगे भी सीखने का इरादा है। तो ये कैसे शौक आया था, किस तरह आपके माइंड में आया कि मुझे ये सीखना चाहिए, इस तरफ आना मेरा चाहिए? कज़न था, वो भी पहले सीखता था और बाबा भी चाहते थे कि मैं ये सीखूं, तभी से मैं इसमें आया। अच्छा, बाबा भी चाहते थे। कज़न भी पहले सीख रहे थे आपके? ओके, दूसरी अकेडमी में थे वो। ओके, वो दूसरी एकेडमी में थे। अच्छा, मुझे ये बताओ कोई और भी फैमिली मेम्बर्स, सिस्टर्स वगैरह, कजन्स कोई सीख रहा है, इस तरफ आ रहा है? जी, मेरा पहले भाई था, वो अल्हम्दुलिल्लाह से ब्लू बेल्ट तक, और बहन भी थी, वो ऑरेंज बेल्ट तक गई थी। अरे वाह, क्या बात है, बहन भी ऑरेंज बेल्ट तक। तो आप क्या समझते हो, आप तो अभी खुद भी सीख रहे हो, तो जो बहनें हैं या जो फीमेल्स होती हैं उनको सीखना चाहिए, आना जी, चाहिए? बिल्कुल इस तरफ? सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ अपनी बहन के साथ प्रैक्टिस करते थे? नहीं, बहन बहुत बड़ी है। अच्छा, बहन बहुत बड़ी है तो उनके साथ नहीं करते थे। ओके, आप किसके साथ यूजुअली जब घर जाते हो तो कोई मूव्स किक्स ट्राई तो करते ही होगे घर पे? कभी कभी कज़न के साथ, वो कभी-कभी। कहता है चौड़ा होता है बहुत। अच्छा अच्छा, तो फिर आप उनको बताते हो कि ये देखो आज मैंने ये न्यू सीखी है, ये मैंने पहले भी सीखी थी। अच्छा, मुझे ये बताओ जब ये सीखा है, ये सीखने के बाद कौन सा हीरो बनने का दिल चाहता है? जी, ब्रूसली था, वो बड़ी अच्छी की करता था, तो अच्छा। उसी को देख के मैंने सीखा। अच्छा, उसी को देख के। अच्छा, तो जब आपने ये सीखा तो आपकी मम्मा और आपके फैमिली मेम्बर्स आपको क्या कहते हैं? मम्मा कहती हैं आपकी किक्स बहुत अच्छी हैं, अच्छा। आपको आगे भी सीखना चाहिए, तो मैं ऐसी प्लान बना रहा हूँ, आगे भी मैं सीखूँ और टूर्नामेंट्स के लिए। बहुत अच्छी बात है, आगे भी आपका इरादा है सीखने का। अच्छा, मुझे ये बताओ कुछ ऐसा हुआ है शुरू में इनिशियल डेज बड़े टफ लगे हों कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, बस छोड़ देता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा हार्ड होता है तो वो भी मैं करता हूँ। थोड़ा थोड़ा हार्ड होता है तो, लेकिन आपने कहा कि नहीं, हार नहीं माननी मैंने। अच्छा, हर्डल्स कौन कौन सी आई थी यूजुअली जब आपको लगा था कि ये बहुत डिफिकल्ट? जी, बीच में एक टूर्नामेंट आया था, उसमें वैसे मैं एक फ़ाइट हार चुका था, दूसरी फाइट थी तो उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह से टूर्नामेंट अल्हम्दुलिल्लाह टीम ने जीता भी था और मैं थर्ड आया था उसमें। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ हार के बाद एक होता है ना, होपलेस हो जाता है इंसान कि ये मैं हार गया, तो वो एक मोटिवेशन अंदर से कहाँ से लाते थे? कोई फ्रेंड था या कोई किस तरह जो आप? फैमिली मेम्बर्स थे, वो कहते थे हार नहीं माननी, आगे भी ट्राई करना। अच्छा, हार नहीं माननी, आगे भी ट्राई करना है। यकीनन हार जिंदगी का हिस्सा होता है, हार बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए। एक दो दफ़ा आपको वो सिखाने के लिए, आपको बेहतरीन इम्प्रूव करने के लिए लाइफ में ऐसा मौका आता है, तो आपको आगे भी मूव करना चाहिए। नाजरीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इनकी एक्टिविटी भी आपको दिखाएंगे, तो अभी हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ एकेडमी के कोच राना जहांज़ेब अली मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू और उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे इन्हें सेल्फ डिफेंस, टाइक्वांडो और प्रॉपर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा एक्टिविटीज़ में इनको डॉज द बॉल, ये गेम है जिसमें बच्चों को शार्पनेस सिखाते हैं, जिसे कहते हैं ना मतलब लपकना, झपटना, ये सारा कुछ इनको सिखाया जाता है। इनकी फुर्ती देखी जाती है। उसके अलावा पुशअप्स वगैरह के कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं इनको, ताकि एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाए और गेम की गेम हो जाए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम इनके साथ करते हैं। अच्छा सर, अभी हमें कौन सी एक्टिविटी आप दिखाएंगे जो बच्चे करेंगे? जी, आज जो perform? अब एक्टिविटी ये लोग करने वाले हैं वो एक्टिविटी है डॉज द बॉल। इसमें ये होगा, दो हाउसेज हैं, एक बॉयज का है, इधर गर्ल्स हैं और साथ दो बॉयज हैं। तो ये होगा कि बॉल को उठाना है और अपने हाउस में लेके जाना है विदाउट एनी टचिंग। अगर दूसरे ने टच कर दिया तो पॉइंट उसको मिलेगा, अगर ये सेफली ले गए तो पॉइंट इनका। ओके, अच्छा, सेफली ले गए तो पॉइंट उनका होगा, अगर किसी ने टच कर लिया तो वो पॉइंट उनके पास चला जाएगा। ओके, इसमें दो टीम्स होती हैं, टीम ए और टीम बी, और ये काउंटिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जो प्लेयर्स हैं हाइट के अकॉर्डिंग खड़े होते हैं, इनको डिजिट्स दिए जाते हैं 1 2 3 4। इसी तरह से इधर से 1 2 3 4। तो जैसे ही मैं कॉल करूंगा द नंबर इज 1, तो इधर से भी 1 निकलेगा, उधर से भी। ओके, अगर गलत प्लेयर निकलेगा तो वो फाउल हो जाएगा। वो फाउल हो जाएगा। ओके, तो सर हम ये एक्टिविटी फिर आप शुरू करवाएं, हम भी ये एक्टिविटी को देखते हैं कि ये एक्टिविटी किस तरह से होती है और किस तरह से बच्चे इसमें अपना किरदार अदा करते हैं। तो आप ये शुरू करें। द नंबर इज 2 1 2 3। Oh God! 2 1. The number is again 3
0.22 equal. The number is 1.32. आपको 2 पॉइंट चाहिए जीतने के लिए, आपको 3 चाहिए. The number is 4. ये इनकी लगता है बैटरी लो है, बड़ा स्लो आते हो. The number is once again 2. 3 equal. 1 2 3 पॉइंट. नो, जब बॉल उन्होंने अभी उठाई नहीं थी, आपने पहले टच किया, बॉल वो ले गए. 4 पॉइंट, 3 पॉइंट. द नंबर इज 1 2 3 4 पॉइंट. द विनर. इस तरह से टीम बॉयज ने विन कर लिया है. गर्ल्स सॉरी, आप लोग हार गए. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही, नेक्स्ट टाइम. वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन भाई. जी नाजरीन, अभी हमने एक एक्टिविटी देखी, डॉज द बॉल. अभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी का पूछते हैं कि सर नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी ऐसी है जो कराएंगे, उसको भी हम इंजॉय करेंगे और थोड़ा सा हमें सीखने का मौका भी मिलेगा. यकीनन हमारे देखने वालों को भी काफ़ी सीखने का और देखने का मौका मिलेगा कि कितना आसान है और कितना डिफ़िकल्ट है, कि उनको भी सीखना चाहिए, इस गेम में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. खासकर फीमेल्स के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सर नेक्स्ट एक्टिविटी हमें कौन सी आप दिखा रहे हैं, कि कौन सी एक्टिविटी ये नेक्स्ट बच्चे? हाँ जी, पहले जो एक्टिविटी थी वो थी इनकी गेम लेवल पर. कुछ स्टूडेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिन्हें मार्शल आर्ट्स वगैरह पसंद नहीं होता, तो उनके लिए ये एक्टिविटीज इसलिए होती हैं कि उनका हमारे साथ एक अच्छी बाउंडिंग बने, एक इंटरेस्ट डेवलप होता है. देन हम उनको इस ट्रैक पर लाते हैं कि उनको फिर हम फिजिकल एजुकेशन यानी मार्शल आर्ट्स ये चीज़ें सिखाते हैं, बट उनको स्टार्ट यहाँ से कराते हैं. अच्छा, अब जो मैं करवाने वाला हूँ वो है इनकी, इसमें पावर देखी जाएगी, इनका स्टेमिना देखा जाएगा. गेम की गेम होगी और इनकी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज है. तो वो है पुशअप्स लगाने का कंपटीशन. तो आप में से कौन कौन लगाएगा जी पुशअप्स? आगे निकल आए. तो ये इस तरह होगा कि अब ये सारे एक लाइन में, आप रेडी हैं? मैं एक कमांड दूंगा तो आप लोगों ने पुशअप स्टार्ट करने और काउंटिंग करने हैं. देखना ये कौन सबसे ज्यादा पुशअप्स लगाता है, जो एंड में रह जाएगा वो विनर है. डन? आप थोड़ा थोड़ा इधर हो जाएं, इधर आ जाएं ताकि सारे नजर आएं. इधर आएं आप भी. ओके, आर यू रेडी? टेक योर पोजीशन. आगे आए थोड़ा सा. आपके हाथ एक ही साथ होने चाहिए, सबके एक लाइन में. आप लोग क्लैप कर सकते हैं, आप इन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं, जो जिसको करना चाहे. गर्ल्स, आर यू रेडी बॉयज? गेट सेट. और काउंट खुद करने अपने अपने, लाउडली. गो. हाँ जी, सामने से देखो, यहाँ देख के लगाओ, सामने देख के लगाएं, सामने देखें. हाँ जी, मोहिब अली, सीधे होके लगाओ. नीचे जाओ, रुकना नहीं है. रुक गए, खत्म. रुकना नहीं है. शाबाश, ये एक गया. अरे ऊपर तेज. 2 2 3. हाँ जी, तुम तीनों में कंपटीशन चल रहा है, जल्दी करें. शाबाश, ये गया. गो आउट. अरहम वर्सेस असद अली. हाँ जी बॉय, रुकना नहीं है. शाबाश, अरहम प्रॉपर नीचे जाना है. गलत कर रहे हो आप. जी नाजरीन, हमारे साथ कोच मौजूद हैं राना जहांजेब अली. उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये सफ़र कैसे शुरू किया, उनकी जर्नी का स्टार्ट कैसे है. सर हमारे साथ ये शेयर करें कि आप सबसे पहले कैसे आपका रुझान बना इस तरफ, आपने सोचा कि ये सीखना चाहिए मुझे, स्टार्ट से जब आपका शुरू में आपका माइंड बना के मुझे आना चाहिए इस चीज़ में. हाँ जी बिल्कुल, बल्कि मुझे खुशी होगी अपनी यंग जनरेशन को अपनी जो है बायोडाटा बताते हुए, अपनी ग्राफी बताते हुए. मैंने स्टार्ट किया था जब मैं मतलब 14 साल का था, तो मैं मूवीज़ देखता था ब्रूस ली की, जो उस वक्त के लेजेंड थे, आज भी हैं. तो मुझे मतलब शुरू से ही मार्शल आर्ट्स की मूवीज़ पसंद थी. तो उनको देखते देखते फिर मैंने अपने बाबा से कहा कि बाबा मैंने भी मार्शल आर्ट सीखनी है. तो उनकी थॉट ये थी कि बेटा तूने क्या करना, बदमाश बनना है. तो मुझे उस वक्त बड़ा अजीब सा फील हुआ कि शायद ये ऐसा खेल है, बट मैं शौक था, सीखा. मैंने अपने बाबा से वादा किया कि मैं ना गली मोहल्लों में नहीं लड़ूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है. मैं इसको ना वर्ल्ड वाइज लेके जाऊंगा और नाम रोशन करूंगा. अच्छा. तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र शुरू हुआ. मैंने पहले टाइक्वांडो सीखा, निंजा सीखा, फिर मैंने कॉम्पिटिशन्स में हिस्से लिए, खेला, नाम बनाया, मेडल जीते. और मेरे बाबा तब तो नहीं थे दुनिया में, लेकिन आज तक मैं अपना वो वादा निभा रहा हूँ. और मैंने इसको एक पॉजिटिव वे दिया था कि मेरे माइंड में एक चीज़ तब आई थी कि पेरेंट्स चाहे वो मेरे हों, किसी के भी हों, उनके माइंड में ये जब कराटे या मार्शल आर्ट्स का नाम लें तो उनके थॉट एक आता है कि शायद हमारे बच्चे जो है ना वो लड़ाका बन जाएंगे, फाइटर बन जाएंगे, नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, स्ट्रीट फाइटर बनेंगे. तो मैंने तभी ये तहैया किया था कि यार इस फील्ड में या इस खेल को ना मैं पॉजिटिव वे में लोगों के सामने लाऊंगा कि ये आज की जनरेशन के लिए कितना ज़रूरी है.
आपने एक तरफ से परसेप्शन चेंज करने की लोगों की कोशिश की। जी। अच्छा सर ये बताइए कि क्यों लोगों का एक पाकिस्तान में ये परसेप्शन पाया जाता है कि अगर कोई कराटे सीखेगा या मार्शल आर्ट्स की क्लासेस लेगा तो वो एक स्ट्रीट फाइटर बनेगा, वो लाइक अपने मतलब एक सेल्फ डिफेंस को लोग क्यों नहीं एक पॉजिटिव उसमें लेते? क्योंकि आजकल के ज़माने में खासकर बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी बच्चियाँ भी ईजीली गली मोहल्लों में कहीं पे भी बाहर मूव कर सकें। और आपकी गालबन बेटी भी ये सीख रही हैं, बिल्कुल, आपने अल्हम्दुलिल्लाह। खुद अपने घर से शुरू किया है कि मैं एक प्रेसिडेंट सेट कर सकूं कि आपकी बच्चियाँ भी सेफली आ सकती हैं, सीख सकती हैं, क्योंकि आप अपनी खुद बेटी आपकी यहाँ पे सीख रही हैं। तो बच्चियों के हवाले से बताएं, अभी भी मैं देख रही हूँ बच्चियों की तादाद कम है, खासी लड़कों की तादाद है लेकिन लड़कियों की कम है सही, लेकिन खुशाइन बात यह है कि ख़वातीन की तादाद है और सर की बेटी भी ये सीख रही हैं। तो सर मुझे ये बताएं और किस तरह हम लोगों को मज़ीद गाइड कर सकते हैं, अपनी बेटियों को भी इस साइड पे भेजा जाए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वहीं से शुरू करूंगा कि देखें जो एक नेगेटिव पॉइंट पेरेंट्स के आपने किया सवाल के माइंड में ये क्यों है, तो उसकी दो वजूहात हैं। पहली कि वो जब ऐसा होता है कि सारे कोच एक जैसे नहीं होते, कुछ कोचेज़ होते हैं जो कि हमने भी ट्रेनिंग के दौरान या टूर्नामेंट्स के दौरान एक चीज़ें देखी हैं कि वो अपने प्लेयर को क्या कह रहे होते हैं, मार, इसके मुंह पे मार, इस तरह, यानी हार्श लैंग्वेज, जिससे ना आप एक प्लेयर को एक स्पोर्ट्समैन नहीं बना रहे, आप उसको एक किलर बना रहे हैं कि उसको ये सिखा रहे हैं कि मारना है। जबकि हमारा इदारा या कुछ जो एजुकेटेड कोचेज हैं वो ये कहते हैं कि जीतना है, प्रैक्टिस करनी है, अच्छे वे में लेके जाना है, आपने मेडल विन करना है, अचीवमेंट्स लेनी है, ताकि आपको ये पता चले कि हार्ड वर्क की टू सक्सेस, कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको अच्छे मायने में इसको लेके जाना है, उसके बाद जो हारा है उसको भी गले लगाना है ताकि वो उसको ये मैसेज जाए। सेकंड, गर्ल्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि हम वर्कशॉप्स भी करवाते हैं अवेयरनेस के लिए, अच्छा। कि हाउस वाइफ आएँ, स्टूडेंट जो हैं, जो यूनिवर्सिटी गर्ल्स हैं, सब आएँ, ट्रेनिंग लें। और अनफॉर्चुनेटली इसमें यह है कि काफ़ी लोग आते हैं लेकिन जिनको इस चीज़ की सेंस नहीं है, जिन पेरेंट्स को इस चीज़ का नहीं है, वो कहते हैं जी क्या करना है ये करके, ये सब कुछ बकवास है, ये बेकार है, जबकि ऐसा नहीं है। नबी पाक का फरमान है कि हुनर कोई भी रायगा नहीं जाता, तो ये एक आर्ट है, ये हुनर है। तो जब हम अपने बच्चों को, मैं अपनी बेटी को इसीलिए सिखा रहा हूँ कि मैं ज़िंदगी के किसी मोड़ पे शायद उसके साथ ना रहूँ, क्योंकि वालिदैन सदा तो साथ नहीं रहते, बट मेरी बेटी इंडिपेंडेंट होगी, वो उसे माशरे में जीना आएगा, उसको ये पता है कि अगर कोई मुझे मैली आंख से देखेगा तो मुझे उसको किस तरह से जवाब देना है। ज़रूरी नहीं है कि थप्पड़ मार देना या आपने उसको जाके हिट करना है, बट आपके अंदर वो ठहराव वो आप कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप उसको शट अप कॉल दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि बेटियां जो हैं वो इंडिपेंडेंट सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, फिजिकली भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी की तरफ देखें नहीं कि हमें ये सपोर्ट करेंगे या वो सपोर्ट करेंगे, उनकी सपोर्ट वो खुद हों, अपना सपोर्ट सिस्टम वो खुद डेवलप करें। तो नाजरीन, बहुत ही अच्छी बात है कि ख़वातीन भी इस फील्ड में आ रही हैं, ख़वातीन भी ये सीख रही हैं। अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद भी आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने पुशअप की एक्टिविटी देखी थी जो असद अली ने विन की थी। अभी हम सर से जानते हैं कि नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी कराएंगे और वो किस तरह होगी। सर नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी आप करा रहे हैं? जी, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है असेंबली क्लास है। ये इसमें जिस तरह के बच्चे, जाहिर सी बात है ये सारे स्कूलिंग बच्चे हैं, तो असेंबली, बेसिक हमारी असेंबली का पर्पज़ ये होता है कि इनको स्कूल की असेंबली में कैसे अटेंशन होकर खड़े होना होता है, किस तरह का इनका बिहेवियर होता है। बट जो मार्शल आर्ट्स की असेंबली होती है उसमें ये चेंज होता है कि इनकी अप टू लो बॉडी को हम यूज़ करेंगे, यानी पंचेस करवाएंगे, उनमें ये होता है कि शाउट देंगे, ये इनका स्टेमिना होगा, इनका लाउड चेक किया जाएगा, ताकि अगर कोई इन पर मैली आंख से हाथ भी रखता है या इसको टच करे या देखने की भी कोशिश करे तो ये लाउडली किस तरह से उस वक्त एक अग्रेसिव फेस दे सकते हैं। तो वो देखें। ओके, चलें ये एक्टिविटी आप शुरू करवाएं ताकि हम भी ये एक्टिविटी को देखें। गर्ल्स आप लोग आगे आएँ, गर्ल्स की टीम में जाएँ, उन दोनों को, बच्चों को इधर भेजें। जी, आर यू रेडी स्टूडेंट? श्रीत कुंगने चुमसागी अपन जिरगी ना दून सिद नत तासत यासत इल्गब दो पंजिरगी ना दून सिद नत ट्रिपल पंच से पंजिरगी ना दून सिद नेशनल पंच ना two ना दून सिग्नेचर शाउट 1 2 1 2 3। जी
नाजरीन, इससे पहले हमने असेंबली वाली एक्टिविटी देखी है, अभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखने जा रहे हैं और सर से पूछेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी कैसे होगी और कौन सी एक्टिविटी सर करवा रहे हैं आप। जी बिल्कुल, ये जो एक्टिविटी है ये अब समझ लें कि अब ये आ गए अपने पीक लेवल पे, यानी कि स्पारिंग लेवल, जो कि टूर्नामेंट्स में एक फाइटर को सिखाया जाता है कि अगर कोई अटैक करे तो काउंटर अटैक कैसे करते हैं। ओके, और अच्छा। ये इनमें इनकी किकिंग भी चेक हो जाएगी और इनको जब एक दूसरे को किक हिट करेंगे तो मार को बर्दाश्त करना यानी एक्सेप्ट करना, ये चीज़ें इसमें सारी शामिल होती हैं कि अगर कोई किक करता है तो कितने कंट्रोल के साथ आपने दोबारा से उस पर डिफेंसिंग हमला करना है, तो वो ये है। अच्छा नाजरीन, अभी हम ये एक्टिविटी देखते हैं कि किस तरह ये किक्स करते हैं और किस तरह ये फाइट होती है, लेकिन याद रखिएगा ये घर पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, आपने किसी ऐसी जगह पे अप्लाई नहीं करना, ये सेल्फ डिफेंस के लिए है और कहीं अगर आपको खतरा महसूस होता है तो वहाँ पे आपने ये अप्लाई करने। सर तो ये एक्टिविटी दिखाएं किस तरह से ये एक्टिविटी। जी आर यू रेडी? स्टार्ट करें जी, स्टार्ट। रेड कॉर्नर, शाबाश शाबाश बॉयज, वेरी गुड वेरी गुड, हरी अप, चेंज। ब्लू कॉर्नर, स्टार्ट। सर अगर इनकी गलत किक लग जाए तो फिर उसके लिए आप क्या कहते हैं, क्या उनको बताते हैं? स्टॉप, बंदल बंदल। देखिए ये एक दूसरे को बंदल बंदल करें, एक आप करें एक वो करें खड़े होकर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं इनको गैजेट्स पहनाने का मकसद यही है कि अगर कोई किक ऐसा होता है कि जो सोलर पे लग गया या ग्रोइंग एरिया में लग गया तो इन्होंने गैजेट्स पहने हुए हैं ऑलरेडी, इक्विपमेंट्स पहने हुए हैं जिन पर इनको उस किक का असर नहीं होगा, यानी कि उसकी जितनी फोर्स आएगी ना, ये जो इन्होंने चेस्ट गियर, हेड गियर और शिन गार्ड्स पहने हुए ना, ये उन किक्स की पावर को कंट्रोल करते हैं और इंजरी नहीं होती इसमें। ओके ओके, इंजरी नहीं होती। Kicks करें, इन बंदल बच्चों बंदल। ने जो गैजेट्स हैं प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ ये फाइट कर रहे हैं, आप लोगों ने ये घर पे बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी, हाँ इससे Start. ज़रूर आपने सीखना है। शाबाश। ये देखें, ये जो किक्स हैं ये बेसिकली इनको ये चीज़ सिखाई जा रही है कि अगर फाइट के दौरान या कोई आप पर हमलावर होता है या किक मारता है तो फोर्स को किस तरह आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हम ऐसे होता है कि जब आपको कोई भी पंच या किक लगता है तो फौरन से सांस का जो एक तसलसल है वो टूट जाता है। बट ये जो प्रैक्टिस है ये आपके स्टेमिना को इम्प्रूव करती है और आपको एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाती है। हम क्योंकि यहाँ पे फाइटर नहीं बनाते, ना ही हम ये बच्चों को कहते हैं कि आपने घर में स्कूल में कहीं पे इसको प्रैक्टिस नहीं करना, सिर्फ इसको आप एक एथलीट लेवल पर लेके जाएं। अगर आपको लगता है कि जहाँ आपको लगता है आपको अपने डिफेंस के लिए अप्लाई करना है वहाँ आप जरूर ये कर सकते हैं। ओके, डिफेंस के लिए अप्लाई करना होता है वहाँ पे आप कर सकते अब हैं। आप स्पायरिंग करेंगे। स्टूडेंट लिसन टू मी, अब आप थोड़ा सा बाहर आ जाएं ग्राउंड से, आप दोनों स्पायरिंग शुरू करें। अरहम और आप साइड पे हो जाएं। अरहम आप दोनों स्पायरिंग करें, प्रॉपर स्पायरिंग जैसे होती है, ये फाइट करने लगे। अब ये अब जो ये मैं इनको दिखाने वाला हूँ ये दोनों रेड नजर आ रहे होंगे आपको, क्योंकि अपोनेंट जो होता है वो ब्लू कॉर्नर होता है और रेड होता है। बट जब हम स्पायरिंग प्रैक्टिस कराते हैं पेयर्स की सूरत में तो वो दोनों एक ही वो उसमें गैजेट्स में होते हैं, दोनों के रेड कॉर्नर है, यानी कि ये एक ही टीम है। तो ये फ्रेंडली स्पायरिंग करेंगे। स्पायरिंग का बेसिक मकसद ये होता है इनको किक करना है उसको और वो उसकी फोर्स को जज करेगा और वो इसको कहेगा इनफ, यानी इतनी ताकत से तुम मुझे मारो तो फिर मैं उतनी ही ताकत के साथ प्रैक्टिस करूंगा ताकि ये एक बेहतरीन फाइटर बन सके। अच्छा, यहाँ से ये लर्निंग का इनका प्रोसेस, लर्निंग जो कि जिसे कहते हैं बेसिक एक फाइटर को प्रॉपर फाइटर बनाती है। देखें शरीयत ने करोगे चुंबी, ये कोरियन लैंग्वेज है ताकि उनकी जो जुबान है उसमें ही हम उनको सिखाना चाह रहे हैं ताकि ये वर्ल्ड वाइज भी खेलने जाएं तो इनको ये सारी लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए। ओके ओके, अच्छा। आर यू रेडी? पावर चेक हो गई? अब आपने स्पारिंग करनी है और अच्छी स्पारिंग करनी है। शीजक आप थोड़ा सा पीछे हो। श्योर श्योर। ये देखें क्योंकि अब ये खेलेंगे, प्रॉपर खेलें। यस शाबाश, बहुत अच्छे, प्रॉपर अपनी किक सप्लाई करें, खेलें खुल के। शाबाश बॉयज, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप, आगे जाओ, अटैकिंग पे रहो, यू आर अ ब्लैक बेल्ट। असद अली खुल के खेलें, शाबाश, पकड़ना नहीं है एक दूसरे को, अच्छी किक्स दें। हाँ ये शाबाश, फ्लो में। ओ वाओ, ये किक किया इसने, जो किक हेड पे लगा उसके 3 पॉइंट्स हैं। ओके, टेक्निकली मतलब अगर इन फाइट्स को हम देखें तो हम इनको ये सिखा रहे हैं आपको पॉइंट्स कहाँ कहाँ लेने हैं, पकड़ना नहीं है, अच्छी किक्स दिखाओ यार, एक दूसरे को बंदल बैक, ये अच्छी किक करो। रेडी जी, स्टार्ट। तो बेसिक इनको ये सिखाया जा रहा है कि जो आप जहाँ किक कर रहे हैं उसके कितने पॉइंट्स हैं। अगर आप रॉन्ग किक कर रहे हैं तो वो गमजम है, गमजम मीन फाउल, यानी उसके पॉइंट डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिक इनकी ट्रेनिंग की ये चीजें हैं जो कि हेड पे टच करेंगे तो 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे इन्हें, चेस्ट गियर पे टच करेंगे तो अच्छा ये इनके पॉइंट्स होते हैं, हेड पे पॉइंट्स डिफरेंट हैं, चेस्ट पे पॉइंट्स डिफरेंट। अंदर आए, रिंग में आए, रिंग में आए, यहाँ पे। यस, स्टार्ट करें, अच्छी किक्स दिखाएं एक दूसरे को। ओह ओके, स्टॉप। अच्छा, तो ये इनका विनिंग पॉइंट जो होता है वो कहाँ से डिसाइड होता है कि अब ये गेम जीत चुके हैं या किस तरह अब इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी है? देखिए जी, वहाँ पे होते हैं जूरी पैनल, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह एज अ टेक्निकल जूरी में बैठते हैं तो ये चीज़ें जाहिर सी बात है हम वहाँ डिसाइड कर रहे होते हैं।
कि एक होता है हेड पे जो किक प्रॉपर लग रहा है उसके 3 पॉइंट्स होते हैं। अच्छा। जब वही किक ट्रंक एरिया यानी सोलर एरिया पे लग रहा है तो 2 पॉइंट्स हैं। अगर आप उस किक को टर्निंग लेके यानी घूम के मार रहे हैं तो अगर वो सोलर पे लगी 4 पॉइंट्स हैं, हेड पे लगी 5 पॉइंट्स हैं। तो ये टेक्निकल चीजें। ओके। अब जब वो प्लेयर ये सारी हिटिंग कर रहा है उस दौरान जिस प्लेयर ने ज्यादा हिटिंग की होगी और प्रॉपर टारगेट पे हिट की होंगी डेफिनेटली वो पॉइंट्स ले गया, वो विनर है। वो एक उसमें फिर कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी, जिसमें गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ब्रॉन्ज होता है और फोर्थ ब्रॉन्ज होता है। ये इनकी कैटेगरीज होती हैं। तो फिर इसी तरह से वो डिसाइड किए जाते हैं और इनकी वेट कैटेगरीज होती हैं कि यानी हर वेट में उस प्लेयर को खिलाया जाता है। अगर उस वेट में 40 प्लेयर हैं तो उसने उन 40 प्लेयर्स को आपस में डिवाइड करके खेलते हुए फाइनल तक जाना। जी नाज़रीन, अभी हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो बच्चों की एक्टिविटी भी दिखाएंगे और हमारे साथ सर मौजूद हैं जो कोच भी हैं, तो इनकी एक्टिविटी भी दिखाएंगे कि ये किस तरह से जो कोच हैं वो कैसे खेलते हैं और किस तरह से बच्चों को सिखाते हैं। अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी तक आपने देखी हैं बच्चों की एक्टिविटीज़ और अभी हम देखेंगे सर के स्किल्स कि सर हमें क्या करके दिखाते हैं और किस तरह से करते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, यकीनन आप भी एक्साइटेड होंगे कि सर जो कोच हैं वो किस तरह से करते हैं। तो सर हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं? जी मैं सबसे पहले आपको स्वॉर्ड्स के कुछ स्किल्स दिखाऊंगा कि स्वॉर्ड्स को किस तरह से, निंजास किस तरह से यूज करते हैं अपने डिफेंस में। उसके अलावा कुछ किकिंग्स के मैं आपको दिखाऊंगा, स्पेशल किक्स जो कि ऐसी किक्स होती हैं जो कि ब्रेक करती हैं बोन्स को, पावरफुल किक्स। उसके अलावा कुछ मेरे स्टूडेंट्स आपको बोर्ड्स वगैरह ब्रेक करके दिखाएंगे। अच्छा, बोर्ड्स वगैरह भी ब्रेक करके दिखाएंगे और सोर्ड्स की भी यकीनन आपको बहुत इंजॉय करेंगे आप, मैं भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करूंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। तो सर फिर शुरू करें हम? जी जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो किक मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, इस किक को कहते हैं बैक किक। ये जो है सोलर पे भी लगती है और आपके चेस्ट लेवल पे भी। और इस किक के 2 पोर्शन होते हैं, पहला इंजरी देती है, दूसरा दूर धकेलती है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इंजरी कैसे होती है। साउंड देखें, आर यू रेडी? ये देखें, इतनी फोर्स होती है इस किक में कि अगर पसली पे लगती है तो फौरन पसली फ्रैक्चर हो जाती है। अब अगर हमने उसको दूर धकेलना है खुद से तो क्या करना है, टर्निंग लेनी है, यहाँ रख के इसको पुश करना है। ये देखें, जब आप पुश करते हैं तो इंजरी नहीं होती बट वो अपोनेंट आपसे दूर चला जाता है। इंजरी के लिए आपको यहाँ पे, ये देखें, गैजेट्स के साथ वो इतनी दूर जा रहा है, अगर गैजेट्स ना होता तो। अब दूसरा किक देखें, इसको कहते हैं ताइक्वांडो में दिच्छागी, निंजा में कहते हैं बैक जंप किक। इसको आपने मूवीज़ में देखा होगा, ज़्यादातर हीरो जंप लेके हिट कर रहे होते हैं। वो कैसे है, ये आप खड़े, ये चेस्ट पे भी कर सकते हैं, ये फेस पे भी लग सकता है। अब तीसरा जो एक ऐसा किक है जो कि आपने देखा होगा ब्रूस ली की मूवीज़ में, उसे कहते हैं सुपर साइड किक। ब्रूस ली का फेमस किक है। ये देखें, यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ निकलना है और इस किक को उठाना है, ये इस डिग्री पे खोलना है। यहाँ पे फोर्स बहुत है इस किक का। दीवार है, मैं ये चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा इंजरी भी ना हो, क्योंकि इतनी फोर्स से अगर ये दीवार में लगता है तो इसको स्क्रैचेस हो सकते हैं। आर यू रेडी? जो मेजर किक्स भी कहते हैं इनको, कोचेस ज़्यादातर ये किक्स बच्चों को उस वक्त सिखाते हैं जब वो एक सीनियर कैटेगरी में चले जाते हैं। जी नाजरीन, अभी हमने देखी हैं सर की किकिंग की स्किल्स, अभी हम देखेंगे कि सर कौन सी हमें स्किल अपनी दिखाते हैं। जी मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ स्वॉर्ड स्किल्स। निंजा का फेमस ये एक डैगर होता है जिसमें इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। आपने जंगों में भी देखा होगा कि जंग में भी तलवार से ही जंगें होती थी, तो इसलिए निंजाज जो हैं वो स्वॉर्ड यूज़ करना उनका लाजमी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि स्वॉर्ड्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। ओके नाजरीन, आपने देखी है स्वॉर्ड की स्किल, बहुत ही बेहतरीन, यकीनन आपने भी इंजॉय की होगी, बहुत अच्छा लगा और थोड़ा सा खौफ भी आया होगा। अभी हम दोबारा पूछते हैं सर से कि नेक्स्ट सर हमें क्या दिखाने वाले हैं। अब मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि सर नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, क्योंकि एक के बाद एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ भी देखी हमने, स्किल्स भी देखी हैं। तो अब सर से जानते हैं सर नेक्स्ट क्या होगा। जी थैंक यू, जज़ाकल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथी की मेहनत है मुझ पर और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सेकंड ये है कि मैं अब जो आपको मूव्स दिखाने वाला हूँ ये कुछ हिडन मूव्स होते हैं हमारे, जैसे कि आपने स्टंट्स देखे होंगे, मूवीज़ में स्टंट्स होते हैं, हीरो जंप ले लेके किकिंग कर रहा होता है या बोर्ड्स वगैरह ब्रेकिंग हो रहे होते हैं। तो अब मैं वही वाले स्किल्स आपको दिखा रहा हूँ, इसको डेमोन्स्ट्रेशन भी कहते हैं। तो आप मेरी स्टूडेंट्स वो आपको करके दिखाएंगे। डेफिनेटली हम देखना भी चाहेंगे। यकीनन आपने भी देखा होगा कि बोर्ड्स को तोड़ना बड़ा डिफिकल्ट होता है, हम लोग भी हैरान होते हैं कि किस तरह से बोर्ड टूटे हैं। अभी हम दोबारा सर से कहते हैं कि सर शुरू करें। जी नाज़रीन, यकीनन आपने भी सर की स्किल्स देखी होंगी और एक्टिविटीज़ भी देखी होंगी, हमारी तरह बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया होगा और थोड़ा बहुत सीखा भी होगा। तो यकीनन सर से हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं, सर इस तमाम एक्टिविटी में, तमाम स्किल्स में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो गुस्से का शिकार हो जाते हैं
और गुस्सा डेफिनेटली किसी भी चीज़ में वो एक बच्चे की परफॉर्मेंस पे वो परफॉर्मेंस बच्चा नहीं दिखा सकता जो उसके अंदर होती है एक्चुअल में। तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आप उनको क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं कि गुस्से को आपने गेम के टाइम पे किस तरह कंट्रोल में रखना है? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्शल आर्ट्स हो या टाइक्वांडो हो या निंजा हो, ये बेसिक इसका पर्पस ही यही है कि ये एक तो बच्चे को डिसिप्लिन सिखाता है, दूसरा इसको गुस्से को कंट्रोल करना, डिप्रेशन से निकालना, ये इन चीज़ों के लिए ही मार्शल आर्ट्स को जो है ना बनाया गया। और इसका बेसिक पर्पस ये है कि जब बंदा कोई भी हो वो डिप्रेशन में जाता है तो जब उसे वर्कआउट सिखाया जाता है या वो अपने पंचीज बॉक्सिंग बैग पर हिट करता है तो उसका जो नेगेटिविटी है वो सारी निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो अंदर होती है उसकी, और पॉजिटिव वे आता है। दूसरा ये होता है कि एक अच्छा कोच, जो बेहतरीन कोच हो, जो एक एजुकेटेड कोच हो, वो कोशिश ये करता है कि अपने खिलाड़ी के अंदर से जितनी नेगेटिविटी है उसको निकाले और पॉजिटिविटी उसके अंदर जो है ना वो डाले। आनी चाहिए। और उसको वो सिखाता ही यही है कि आपने जो है ना हर मैदान में 100% देना है, मेहनत करनी है और उसके अलावा हेल्दी रहना है, डाइट अच्छी लेनी है। जब आपकी बॉडी में ये चीज़ें आती हैं तो आप नेगेटिव छोड़ के आप पॉजिटिव में ही जाते हैं, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। डेफिनेटली सर। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि आप हमारे जो बाकी ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो और ये गेम्स खेल भी रहे हैं या सीख भी रहे हैं, उनको आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? जी मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ तमाम अपनी यूथ को, पेरेंट्स को, कि देखें मोबाइल का इस्तेमाल जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि ये एक ज़रूरत के लिए चीज़ बनाई गई है। सेकंड ये है कि आप अपने बच्चों को हेल्दी एक्टिविटी में बिजी रखें, चाहे उन्हें ग्राउंड भेजें, किसी भी अच्छे मार्शल आर्ट्स इंस्टीट्यूट पे भेजें, उनको फुटबॉल, क्रिकेट, जो वो हेल्दी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं उन्हें रोकें नहीं, उनको उसकी इजाज़त दें। वरना हमारी जो आने वाली यूथ है ना वो जस्ट मोबाइल तक रह जाएगी और वो कोई हेल्दी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन नहीं करेगी। हेल्दी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन नहीं करेगी। नाज़रीन, यकीनन आपने हमारा प्रोग्राम एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ यहाँ से सीखा भी होगा। जैसे कि सर ने मैसेज दिया है कि स्क्रीन से निकलकर फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ आएँ, चाहे वो किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, लाइक ताइक्वांडो हो या कोई भी एक्टिविटी आप पार्क्स में जाके करते हैं, बहुत हेल्दी होती है और बहुत अच्छी होती है आपकी हेल्थ के लिए भी। और डिप्रेशन, एंजाइटी जो आजकल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उससे भी आपको निकालती है। यकीनन आपने हमारा आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। इसी तरह हमारे साथ रहे और सीखते रहा करें। हमें अपनी होस्ट युसरा बलोच को हम और आपसे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई लोकेशन पे कुछ नए लोगों के साथ और कुछ नया आपको सिखाएंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।